पुणे शहर में अगर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ का फूड सीन बहुत ही बेहतरीन अलग अलग तरीके की चीजें जहाँ पर मिलती हैं तो वो है NIBM। आज मैं आपको लेकर आया हूँ पांडन किचन में, जो कि एक इंडोनेशियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर जो भी चीजें मिलती हैं वो इंडोनेशियन कुजीन पे ही बेस्ड है। यहाँ पर साटे मिलता है, यहाँ पर नासी गोरेंग मिलता है, पांडन लीव से बनी हुई ड्रिंक्स मिलती है, पुडिंग मिलता है, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। घबराओ मत, ये सब अगर आपको नया लग रहा होगा तो इन सब चीजों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा भी और हम उन चीजों को ट्राई करके भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Yeah, hi, I'm Janu Ramchandani, the chef of Pandan Kitchen. I am born and brought up in Indonesia. Yes, married in India. I love cooking. I started feeding my family Indonesian food. Then one day my husband and my children saying, why don't we open a restaurant? At least we can serve the people, they will know what Indonesian food is. I started making in the house, I fed them, they loved it. Then during COVID, I started serving the food from the house. I just called few of my very close friends during COVID, like we cannot buy anything from outside, we don't go to the restaurant, no restaurants are open. Why don't you serve us? Then I started making from home and I served them and they loved it. With that, I started growing. Then started serving other people also. The first people who I served started giving, telling people out the outsiders, see, you must try the Indonesian food. I started with chicken curry and rice, and then I started making nasi goreng, bami goreng. See, I get all the ingredients from Indonesia, which I have my siblings there who helped me to send me all the ingredients. I started planting all the herbs in my own house. And now we have Pandan Kitchen as our restaurant. People are liking, I'm very happy. They all love my food. I would like to welcome all the people to Pandan Kitchen. Selamat datang to Pandan Kitchen. ये जो रेस्टोरेंट है ये बिल्कुल NIBM के जो एकदम कोर एरिया, जो पॉपुलर एरिया है वहाँ पर है। यहाँ बाहर आपको कार पार्किंग की जगह मिल जाएगी, आप वहाँ पे अपनी कार लगा सकते हैं। 2 व्हीलर के लिए यहाँ पर ऐसी जगह है और जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको इनका ये रेस्टोरेंट नज़र आ जाएगा। छोटा सा ये आउटलेट है बट ये जो चीज़ें सेल करते हैं वो डिफरेंट है। तो चिकन साटे की तैयारी हो रही है और यहाँ पर बनेगा कोल पे। जो रेस्टोरेंट है तो उसके सामने ही जगह बनी हुई है, ये जो सिगड़ी है वो लगी हुई है। ये कोयले की शुरुआत हो गई है, अभी इस पे बनता हम देखेंगे। यहाँ पर बैठने के लिए कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। ऊपर प्यारी सी लाइट लगी हुई है, नीचे छोटे छोटे टेबल हैं। तो जब आप टेबल पे आके बैठोगे ना तो कुछ इस तरीके से, ये नकली है, प्लास्टिक का है, ये जो केले का पत्ता है, जस्ट फॉर एक एस्थेटिक पर्सपेक्टिव से एम्बियंस को अच्छा बनाने के लिए वो ऐसे टेबल पे लाके रख देते हैं। इस पे हमारी अमायरा अभी बैठ करके आइसक्रीम खा रही है। पहले मुझे लगा ये नेचुरल है बट दिस इज प्लास्टिक, बट दिस इज अ नाइस टच ना, इट्स लुक सो गुड ऑन दिस वुडन टेबल। यहाँ पर ऑथेंटिक इंडोनेशियन चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि साटे चिकन। अब अगर आपने साटे चिकन पुणे में पहले कभी खाया होगा, कहीं भी खाया होगा, तो वो जो होता है ना वो एक डिफरेंट वर्जन होता है। इट्स लाइक एन इंडियन वर्जन ऑफ चिकन साटे। जैसे कि चाइनीज जो होता है फूड वो अलग होता है और इंडो चाइनीज फूड अलग होता है। सो यहाँ पे उसको एक अपना एक अलग और स्वाद और रूप एक दे दिया गया है, पर यहाँ पर ऑथेंटिक मिलता है। तो ये है इनका मेन्यू, छोटा सा इनका मेन्यू है। इनके 12-15 आइटम ही दिखेंगे। जैसे स्टार्टर्स में हमारे पास साटे हैं जो कि वेज चिकन और टेम्पे, यानी कि जो सोयाबीन की जो बीन्स होती है ना, जब सोया मिल्क निकाला जाता है उससे बनाया जाता है। यहाँ पर बूम्बू मेरा करके भी एक है जो वेज मीट टोफू चिकन में है। बक पाव है जो हम खाने वाले हैं। डेजर्ट और ड्रिंक्स में है हमारे पास पांडन पुडिंग, जैगरी पुडिंग, एस्तेस्मानिस, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, पांडन कूलर। राइस में जो मेन कोर्स में आयाम पनांग है, नासी गोरेंग है, बाकमी गोरेंग है और बिहू गोरेंग है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लेनी है तो आप एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ले सकते हो। उसका प्राइस मेंशन है। आई एम गोना ट्राई इंडोनेशियन फूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पुणे एंड फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। लेट्स सी हाउ इट इज। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ की ट्राई करने वाले हैं वो है साटे। जैसे हमारे इंडिया में टिक्का होता है वैसे इंडोनेशिया में साटे होता है। इसको बनाने का तरीका अलग होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। इसमें सोया सॉस का बेस रहता है, जिसकी वजह से ये पूरा इस तरीके से आपको ब्लैक नजर आएगा, पिच ब्लैक। जैसा हमारे यहाँ अगर कोई टिक्का जला दे तो वैसा दिखेगा, बट दिस इज डिफरेंट। और इसमें से ना खुशबू भी वैसी ही आती है। इसके साथ ये पीनट सॉस की जो चटनी रहती है, डिप, वो दिया जाता है। इसके ऊपर देखो आपको प्याज तली हुई जो शैलेट्स होते हैं, बिरिस्ता होते हैं, वो भी नजर आ जाएगा। स्वीट फ्लेवर आता है इसमें से, स्मोकी आता है और सोया सॉस का हल्का सा पंच आता है। बिना चटनी के अगर आप खाओगे ना तो आपको ये स्वीट लगेगा, हल्का सा स्मोकी लगेगा, बिकॉज वो कोयले पे इस तरीके से ग्रिल हुआ है। पर जब चटनी से आप लगा के खाओगे तो थोड़ा सा जो टेस्ट है वो अलग हो जाता है। सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टिक्का। अगर आप रेगुलरली स्पाइसी चिकन टिक्का वगैरह खाते हैं ना तो आपको काफी अलग लगेगा। और जो स्मोकी फ्लेवर है वही निकल के ज्यादा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी स्पाइसी बट इट्स नॉट, इट्स एनहांसिंग द फ्लेवर ऑफ दिस साटे। तो ये जो है इसका नाम है पांडन कूलर। ये पांडन करके एक पौधा होता है, जैसे अपने यहाँ लेमन ग्रास होती है ना, वैसे इंडोनेशिया में पांडन करके एक उसी तरीके का एक ग्रास होती है काइंड ऑफ, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। काफ़ी चीज़ों में उसका यूज़ होता है, चाहे वो ग्रेवी बनाते हैं, जैसे जो उनकी करीज होती है उसमें उसको यूज़ करते हैं, एंड एक आइसक्रीम बनाते हैं जली जैसी, उसमें उसको यूज़ करते हैं, एंड थिंग्स लाइक दिस कूलर, इसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। तो अभी से टेस्ट करके देखते हैं। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम टेस्टिंग द फ्लेवर ऑफ पांडन। रिफ्रेशिंग है। और कैसा फ्लेवर आ रहा है पता है, जैसे हम खीर बनाते हैं ना, दूध में चावल को अगर हम एकदम उबाल करके बनाएंगे ना तो वो कैसा पहला चम्मच खाने के बाद कैसा एक टेस्ट आता है, हल्का हल्का सा राइस का फ्लेवर आता है, देन
दूध का वो कितना प्यारा सा फ्लेवर आता है, एग्जैक्ट सेम फ्लेवर आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर, एंड दैट्स द रीजन आई थिंक इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक कूलर और डेजर्ट। इसीलिए शायद ऐसा किया जाता है। दिस इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट इज़ टोटली डिफरेंट टेस्ट, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, सटल सा है बट डिफरेंट। इसमें ना नीचे में जेली है, और जब आप टिप करोगे ना तो आपको फिर वो जेली का टेस्ट आएगा, और जो जेली है उसका खुद का कोई फ्लेवर नहीं है, इट्स जस्ट गेटिंग एब्जॉर्ब विद दिस पांडान फ्लेवर ड्रिंक, और बहुत बढ़िया लग रही है, मजा आ गया। दिस वाज फैंटास्टिक, रिफ्रेशिंग और डिफरेंट। इस डिश का नाम है नासी गोरैंग। नासी का मतलब होता है राइस और गोरैंग का मतलब होता है फ्राइड। तो बेसिकली दिस इज अ फ्राइड राइस। इसमें आपको सांभल मिलता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा खीरा दिया गया है फॉर योर फाइबर। यहाँ पर आपके पास राइस है जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस सांभल के मसाले में ही बनाया गया है। सांभल जो एक होता है, समझ लीजिए इनका ये टेस्ट होता है मसाले का, जिसमें मिर्ची, लहसुन और कैंडल नट जैसी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें इन्होंने इसमें डाली ताकि ऑथेंटिक टेस्ट आ सके। के ऊपर एक फ्राइड एग है पूरा, और ऊपर सैलेड्स ली हुई है, जो कि बहुत ही एक क्रिटिकल इंग्रेडिएंट है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इंडोनेशियन कुजीन का। मैंने प्रॉन वाला लिया है, यहाँ पर आपको चिकन का भी मिलता है, वेज वाला भी मिलता है, बट सी फूड वन इज द बेस्ट। आई वुड लाइक टू ट्राई द राइस फर्स्ट। छोटे दाने वाला राइस, इट्स लिटिल बिट काइंड ऑफ स्टिकी, लिटिल बिट, जैसे मतलब एकदम टूट नहीं रहा है राइस, बट जो फ्लेवर आ रहा है बहुत ही बढ़िया आ रहा है। इट्स नॉट एक्स्ट्रा स्पाइसी, जिसमें प्रॉन डाला है उसने अपना फ्लेवर छोड़ दिया, तो वो राइस में आ रहा है, और ये बहुत ही अलग लग रहा है। ये राइस किस तरीके से खुद को होल्ड करता है आपस में, हम ट्राई करते हैं। इट इज डैम स्पाइसी। प्रॉन्स के पीसेस कितने बड़े बड़े देखो, दे आर नॉट जोकिंग विद द क्वांटिटी। बहुत ही बढ़िया है। सो इंडोनेशियन फ्राइड राइस 10 आउट ऑफ 10। इसमें प्रोटीन के इतने ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा एग भी आप मिक्स करके खा लीजिए, प्रोटीन का कोटा ही पूरा हो जाएगा आपका। तो ये है बॉक पाव, ये एक बेक्ड ब्रेड की तरह ही है। इसमें चिकन और वेज दोनों आता है, चिकन नहीं था तो मैंने अभी वेज लिया है, अब इसे ट्राई करते हैं। ये एक तरीके का ना बन जैसा है, राइस का बना हुआ है ये, और इसके अंदर वेज की फिलिंग है। अगर आप चिकन लेंगे तो चिकन की फिलिंग मिलेगी। ये बहुत ही फ्लफी है, क्लाउड की तरह ना मुंह के अंदर जैसे घुल जाता है। हालांकि इसकी फिलिंग वेज की है, पर वो भी बहुत टेस्टी है। इसके साथ ये केचप जैसा दिया हुआ है, बट ये चटनी है, इट्स नॉट अ केचप, इट्स स्पाइसी इंडोनेशियन चटनी which goes really well with this. तो डेजर्ट में पुडिंग ली है मैंने। दिस इज नॉट योर रेगुलर पुडिंग जो दूध की बनती है, ये वैसी नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। इट इज मेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, और इसमें गुड़ यूज होता है rather than शुगर, और ये दिखती भी अलग है और इसका टेस्ट भी बहुत अलग होता है। नॉट दैट जिगली ऑल्सो, इट्स मोर लाइक अ जेली, जेली की तरह ज्यादा लग रही है। 2 लेयर है, ऊपर जो है वो गुड़ की है और नीचे थोड़ा सा डार्क ऐसे चॉकलेटी जैसी है। दिस पुडिंग इज मोर लाइक अ जेली। मुंह में घुल के ना जैसे ही आप बाइट करोगे, इट गेट्स डिसॉल्व एंड डिसअपीयर इन योर माउथ वेरी क्विकली। कट भी करना है तो बहुत आसानी से कट हो जा रही है। दूध का कुछ ऐसा फ्लेवर नहीं आ रहा है। आई थिंक दे हैव यूज्ड कोकोनट मिल्क टू मेक इट रियली डिफरेंट एंड डिलीशियस। अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑथेंटिक है तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। न सिर्फ यहाँ पर मिलने वाला खाना ऑथेंटिक है, बल्कि जो सर्व करने का तरीका है वो भी ऑथेंटिक है। सो दिस वाज द वीडियो ऑन पांडान किचन। ये बहुत ही प्यारा सा आउटलेट है। यहाँ पर ऑथेंटिक इंडोनेशियन कुजीन का जो खाना है आपको मिलेगा, अलग अलग डिश मिलेगी। छोटा सा मेन्यू है पर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। दे आर एक्सपैंडिंग द मेन्यू ऑल्सो, नई नई चीज़ें वो ऐड करते जा रहे हैं। बट मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा। अब देखो यहाँ पर किसको आना चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको अलग अलग कुछ जगह की, अलग अलग कंट्री की कुजीन ट्राई करना पसंद है, जिसकी जुबान अलग अलग जायकों को, अलग अलग कुजीन की चीज़ों में खोजती है, तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। इंडोनेशियन फूड इज़ वेरी फैसिनेटिंग, बहुत ही सिंपल व बहुत ही अलग होता है। जिस तरीके से सांबल यूज़ होता है, जिस तरीके से इसमें कोकोनट मिल्क यूज़ होता है, पांडान के लीव्स यूज़ होते हैं, जिसके नाम पर इस रेस्टोरेंट का नाम पड़ा है। कई जगह रेस्टोरेंट्स में इंडियन पैलेट के हिसाब से खाने का टेस्ट को, मसालों को चेंज कर दिया जाता है, बट यहाँ पर सब कुछ ऑथेंटिक रखा गया है एंड इट्स वेरी गुड। बहुत ही अच्छा है। आई थिंक आई कैन गिव इट डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आप आइए, खाइए और ज़रूर बताइए मुझे आपको कैसा लगा। आई एम श्योर यू आर गोना लव इट। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।